उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहां से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी, सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से कपास की पुड़िया निकालकर उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। चंपाकली बोली, पिताजी आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उनमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, अगर कपास चाहे कितनी भी कुशलता से ओटी गई हो, एक आध बिनौले तो उसमें छूट ही जाते हैं। झाड़ने पर कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और जाकर दोनों बीज अपने पिता को देते हुए बोली, पिताजी आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेश कहिए, मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बस मुश्किल ये है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे कातूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी। इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही ये दोनों चीजें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उसे राजमहल आने को कहो, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जब वह महल में आए, वह न तो कपड़े पहने हो, न ही बिना कपड़ों के हो। न तो वह भूखी आए, न भरे पेट, न तो घोड़े पर आए, न ही किसी सवारी पर, और पैदल भी न हो। न तो रात में आए और न ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई, तो मैं तुम दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत जैसे उसकी आंखों के आगे नाच रही हो। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली ने शाम के समय अपने आप को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह न तो निर्वस्त्र रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना खाया, न पेट भरा न भूखी रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक ऊपर उठा रहे। इस प्रकार न वह सवारी पर थी, न घोड़े पर, और न ही पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के समय में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है, तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के दरबार पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त जो तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है। चंपाकली बोली, मैं जल्दी ही आपको इसका जवाब दे दूंगी।